फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है चार्ज यानी आवेश कि ये क्या होता है। तो अ, दोस्तों, जो चार्ज जो होता है ना, वो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का। एक बोल सकते हैं कि गुण है, एक विशेषता है किसी भी पदार्थ का। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी दुनिया में कोई भी वस्तु है तो उसका एक प्रॉपर्टी है कि उसमें मास होगा। यदि उस वस्तु में मास नहीं है तो वो वस्तु है ही नहीं। तो इसी तरह कोई भी यदि मैटर है, कोई पदार्थ है, तो उसका जो गुण है, प्रॉपर्टी है, विशेषता है कि उसमें जो है चार्ज होगा ही होगा। ये जिस तरह मास है उसी तरह से ये भी है। अब सबसे पहले ना हम लोग समझते हैं इनहेरेंट के बारे में कि इनहेरेंट का अर्थ क्या होता है, क्योंकि इनहेरेंट एक प्रॉपर्टी है मैटर का। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इनहेरेंट का मतलब होता है कोई गुण किसी वस्तु का या किसी चीज़ का जो कि स्वाभाविक रूप से, मतलब अपने आप ही पहले से ही उसमें मौजूद होता है। यानी कह सकते हैं कि उस वस्तु का अभिन्न अंग। इसीलिए ये जो गुण है यानी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो वस्तु के अंदर बहुत पहले से मौजूद होता है। जब वो वस्तु अस्तित्व में आता है उसी समय से ये प्रॉपर्टी मौजूद होता है। और कह सकते हैं हम लोग कि इसको अलग करना मुश्किल है। जैसे किसी पदार्थ को मास से अलग कर देंगे तो पदार्थ वो रहेगा ही नहीं। इसी तरह यदि उसको हम लोग चार्ज से अलग कर देंगे तो वो पदार्थ रहेगा ही नहीं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि जैसे कि गुरुत्वाकर्षण हो गया यानी ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये भी पृथ्वी का जो है ना एक ऐसा ही गुण है, इनहेरेंट गुण है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण स्वाभाविक रूप से मौजूद है। यानी पहले से जब पृथ्वी बनी तो उस वक्त गुरुत्वाकर्षण उसमें आ गया। और कह सकते हैं कि ये पृथ्वी का ऐसा गुण है, पृथ्वी का क्या, किसी भी मैटर का जिसको हम लोग हटा नहीं सकते हैं। हटाएंगे तो वो जो भी पदार्थ है, जो भी चीज़ें हैं, वो अस्तित्व में रहेंगी ही नहीं। अब देखिए दूसरा उदाहरण से इसको समझते हैं कि जैसे हर वस्तु में द्रव्यमान होता है यानी कि मास होता है। हर वस्तु में मास होता है और ये मास किसी भी वस्तु का जो है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि इनहेरेंट गुण है, स्वाभाविक गुण है। जब से वो वस्तु अस्तित्व में आई उस समय से ही इसके पास गुण है। और जब तक ये गुण रहेगा तब तक वो वस्तु अस्तित्व में रहेंगी, और ये गुण खत्म हो जाएगा तो वो वस्तु भी खत्म हो जाएंगी। यानी हर पदार्थ में कह सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से जो है वो मास विद्यमान होता है और चार्ज यानी कि आवेश विद्यमान होता है। और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो कि विद्यमान रहता है। अब देखो हम लोग कह सकते हैं, एक बहुत ही आसान सरल सा एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि इनहेरेंट होता क्या है। तो चीनी आपने देखा होगा, शक्कर, ठीक है, चीनी। तो चीनी क्या होता है? चीनी का क्या गुण है? चीनी का गुण हम लोग बोलेंगे कि चीनी का गुण है मिठास। ये मीठा होता है, ठीक है। मिठास इसका क्या है? गुण है। गुण कहें या विशेषता है या कहें कि प्रॉपर्टी है, तो ये चीनी का गुण है। अगर आप मिठास खत्म कर दोगे तो चीनी रहेगा ही नहीं। मीठा नहीं है तो चीनी भी नहीं है, ठीक है। तो मिठास है इसीलिए वो चीनी है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग कि चीनी का गुण जो है वो मिठास है, जो कि इसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि स्वाभाविक गुण है इसका। इसी प्रकार ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिया। एक आपको दिया गुरुत्वाकर्षण जो कि पृथ्वी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा एग्जाम्पल दिया कि पदार्थ का जो कि मास जो उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। और तीसरा एग्जाम्पल दिया चीनी का, यानी गुड़ का, चीनी या गुड़ कुछ भी। तो इसमें मिठास है तभी ये चीनी या गुड़ कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स, पदार्थ का जो स्वाभाविक गुण है, जैसे पृथ्वी का स्वाभाविक गुण गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ का स्वाभाविक गुण मास, और चीनी का, गुड़ का स्वाभाविक गुण मिठास। तो इसी तरह पदार्थ का जो स्वाभाविक गुण है वो है चार्ज। चार्ज यानी कि आवेश, ठीक है। और ये आवेश जो होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है फ्रेंड्स। ये आवेश 2 प्रकार का होता है। एक होता है तो आपका धनात्मक, जिसको कि कहते हैं पॉजिटिव, और एक होता है ऋणात्मक, जिसको कि कहते हैं निगेटिव, ठीक है। तो पदार्थ में जो विद्युत आवेश होता है यानी जो चार्ज होता है, तो पदार्थ में चार्ज का कण जो रहता है, कोई भी पदार्थ है, ये पदार्थ है, तो इसमें चार्ज कैसे मौजूद होता है? तो पदार्थ का जो कण है, कण कण में जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, यही क्या है? चार्ज है। कोई पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, तो ये क्या है? ये चार्ज है, ठीक है। एक तो चार्ज हो गया लेकिन इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज,
प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं है। मतलब क्या हुआ कि चार्ज तो है, यहाँ भी चार्ज है, लेकिन ये समान हो गया, इस यहाँ पे चार्ज नहीं है। एक सामान्य स्थिति में क्या होता है फ्रेंड्स, एक कोई सामान्य स्थिति है तो हर परमाणु में पॉजिटिव, हर परमाणु में क्या होता है पॉजिटिव और कह सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो जाती है। पॉजिटिव और निगेटिव, ये हो गया निगेटिव, हो गया पॉजिटिव। यदि इन दोनों की जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इन दोनों की संख्या समान रहेगी तो कुल आवेश कितना होगा फ्रेंड्स, यानी 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा न्यूट्रल। ठीक है, तो एक समान स्थिति में क्या होता है, हर परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जिससे कि कुल आवेश जो होता है, कुल चार्ज जो होता है वो संतुलित हो जाता है, यानी न्यूट्रल हो जाता है। अगर किसी कारण से इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा हो जाए या तो कम हो जाए, कोई भी कारण से यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम या ज़्यादा हो जाए तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आ जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि है सोडियम। ठीक है, सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, तो हम लोग इसको यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 हो गया और 8 हो गया, 10 हो गया और एक 11 हो गया। ये ऑक्टन रूल कहता है। तो एक बच गया है ना फ्रेंड्स, एक ये बच गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यदि किसी को दे देता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो चार्ज हो गया ना यहाँ पे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, यानी इसके पास एक ज़्यादा है इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यदि कम रहेगा तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। जैसे क्लोरीन का लेते हैं तो क्लोरीन का होता है 72887, तो इसके पास क्या है, इसके पास ज़्यादा था, इसके पास कम है। इसके पास ज़्यादा कितना था, एक ज़्यादा था। इसके पास कम कितना है, तो एक कम है। तो इसमें जिसके पास ज़्यादा रहेगा वो दे देगा और अपने ऊपर प्लस साइन ले लेगा, और जिसके पास कम रहेगा वो क्या करेगा, ले लेगा और अपने पास निगेटिव साइन ले लेगा। इसलिए क्लोरीन के पास निगेटिव आवेश आता है और सोडियम के पास पॉजिटिव आवेश आता है। तो ये हो गया चार्ज का पूरा डिटेल। फ्रेंड्स, यदि आपको नहीं समझ में आता है ना तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आए। यदि आपको समझ आ गया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।